अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक बड़े जोड़ तोड़ और लंबी कानूनी जंग के बाद आज वज़ीर आला पंजाब के लिए इंतखाब हुआ। 6 घंटों तक पंजाब असम्बली के ऐवान में एक जंग चलती रही और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने खूब लड़ाई झगड़े के माहौल में आखिरकार वोटिंग करवाई और फिर रिजल्ट का ऐलान हुआ। वोटों की गिनती कर ली गई है और इसके मुताबिक जनाब परवेज़ इलाही साहब ने कोई वोट नहीं लिए और जनाब मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ साहब ने 197 वोट हासिल किए हैं। और इससे पहले नाजरीन, आज सारा दिन जमहूरियत के नाम पर वज़ीर आला के इंतखाब को लेकर पूरी कौम ने वो कुछ देखा जो आज से पहले ना हुआ ना देखा गया। कोई कानून नजर आ रहा था ना कोई कानून नाफिज करने वाले। फिर आखिरकार तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान असम्बली बाइकआउट करके बाहर गए तो डिप्टी स्पीकर ने कायदे अवान के लिए इलेक्शन कराया, जिसमें हमजा शहबाज 197 वोटों के साथ वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए और जाहिर है कि इनके मद्दे मुकाबिल चौधरी परवेज़ इलाही को कोई वोट नहीं पड़ा। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब ने असम्बली में अपने पहले खिताब में अपनी जीत को जमहूरियत की फतह करार दिया। क्या कहा हमजा शहबाज ने, जरा देखिए। आइनी फरीज़ा अदा करने के लिए इजलास तलब किया। हम लॉबी में बैठे हुए हमें पता लगा कि आपको निशाना बनाया गया है, आपके रोस्ट्रम पर आकर ज़दोकोब किया गया और मैं समझता हूँ कि ये आप पर हमला नहीं है, इस ऐवान के तकद्दुस पर हमला है। अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि अल्लाह ने आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा। स्पीकर साहब, ये तारीख़ कभी किसी को माफ़ नहीं करती। नाज़रीन, नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पंजाब असम्बली के अंदर PTI और मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली की जानिब से डिप्टी स्पीकर पर हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की जानी चाहिए। ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि तशद्दुद और गुंडागर्दी का ये मुजाहरा खालिस्तन फ़ाशिज़्म है। नए वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो तो गए, लेकिन जिस तरह से मुंतखब हुए वो मंजर जमहूरियत पर एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या किसी अनारकी की तरफ बढ़ रही है? हम कैसे सियासी माहौल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? मैं बात करूंगी, मुझे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, ये आज सारा दिन पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ, पहले हमने कौमी असम्बली में देखा जिस दिन वोटिंग का दिन था, सुबह 10:30 बजे से लेकर रात तक जो कुछ होता रहा वो भी हमने देखा। आज पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो भी हमने देखा। ये हम किस सियासी सूरत हाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्या ये जमहूरी रवैये हैं या आमराना रवैये हमारे सियासतदानों ने अपना लिए हैं? शुक्रिया शाजिया। पहली चीज़ ये कि कोई नई बात नहीं है, यही बदकिस्मती से रही है। मशरक़ी पाकिस्तान में एक डिप्टी स्पीकर को तो कुर्सी मारी गई थी तो हाँ। उनकी हलाकत तक हो गई थी। मेरा ख्याल है हम तारीख़ से सबक नहीं सीखते और ये हमारा एक वतीरा रह गया है और मुझे नहीं पता, समझ में नहीं आता कि इक़्तिदार की कुर्सी में ऐसी क्या लज्जत होती है कि या तो उसको छोड़ने को कोई तैयार नहीं होता और अगर कुर्सी ले ली जाए तो उसको दोबारा हासिल करने के लिए जो है वो वही तगोदो की जाती है और उसमें किसी भी लेवल पे पहुंच जाए। अब यही चौधरी परवेज़ इलाही साहब कल तक मुत्तहदा अपोजिशन के उम्मीदवार बनने जा रहे थे और आज वो PTI के उम्मीदवार हैं। अब फ़र्ज़ करें अगर आज वो मुत्तहदा अपोजिशन के उम्मीदवार होते तो आज सब कुछ ये देखने को ना मिलता। PTI का रवैया उनके बारे में क्या होता। हाँ। तो ये हमारी सियासत की बदकिस्मतियाँ हैं, इसको यही कहूँगा मैं कि इस तरह के वाक़यात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। टॉलरेंस वैसे ही सोसाइटी में कम हो गई है, एक दूसरे से गुफ्तगू करते हुए लोग परेशान होते हैं, अब एक दूसरे के जलसों में जाते हैं। वरना पहले तो हमने देखा था सियासी जलसे जो हमने देखे हैं उसमें सियासी मुखालफिन भी जाते थे, उस जमात के मुखालफिन भी जाते थे और वहाँ बहुत अच्छे माहौल में रहता था। अब तो मुझे नहीं लगता आगे चल के जो सूरत हाल बन रही है उसमें चीज़ें और भी ख़राब होती नज़र आ रही हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया कि हम खाना जंगी से कुछ इंच दूर हैं, इमरान खान सारी सूरत हाल को फिर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, तो ये हम लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लोगों को पैगामात देकर उकसाया जा रहा है, तो क्या सूरत हाल वाकई खाना जंगी की तरफ बढ़ सकती है? ये बहुत ख़तरनाक
जो है मैसेज है। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब समझदार आदमी हैं, एक पुराने सियासी घराने से ताल्लुक़ है, उन्हें बहुत एहतियात करनी चाहिए। वो खुद अदम बर्दाश्त के ख़िलाफ़ रहे हैं हमेशा से, खुद इस हवाले से बहुत मरतबा हमने देखा है। आज अगर वो खुद ये ट्वीट करें तो फिर बहुत हैरानगी होती है। मतलब इसका मैसेज जो है अगर नीचे तक, निचली सतह तक जाएगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, और उसमें किसी भी तरीके से आपका सपोर्टर, आपका वर्कर किसी तरीके से भी एक्ट कर सकता है। तो मेरा ख्याल है आज जो कुछ हुआ उसको रिग्रेट करना चाहिए, उसे कंडेम करना चाहिए, उसे ये अहद करना चाहिए कि ये चीज़ आइंदा ना हो। नहीं, आपको लगता है ये सूरत हाल यहाँ पर इस तरह थमेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सूरत हाल यहाँ तक रुकेगी। मुझे ये सूरत हाल, अभी देखिए 21 तारीख को PTI का जलसा है लाहौर में, और ये जो सूरत हाल है आज पता नहीं अब इमरान खान क्या तकरीर में क्या बात करते हैं। ज़ाहिर है पंजाब को ज़रूर वो पंजाब की सूरत हाल को हाईलाइट करेंगे, और पंजाब में जो है वो अब जो पंजाब की अब नई हुकूमत है वो उस तरीके को किस तरह हैंडल करती है। मेरा ख्याल है जो हुक्मरान जो भी बन जाएं, जैसे भी बन जाएं, लेकिन उनको एक फलदार दरख्त की तरह होना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह का रद्दअमल सामने ना आए अब जो। लेकिन ये कोई बहुत ही प्लेजेंट चीज़ नहीं है, इस पे कतई तौर पे। लेकिन मज़हर अब्बास साहब, जो मौजूदा सूरत हाल बन चुकी है, तहरीक इंसाफ जलसे जुलूसों की सियासत पर आ चुकी है, हमें इमरान खान साहब का वो कहा बिल्कुल याद है, आपको भी याद होगा कि मुझे इक़्तिदार से निकाला गया तो मैं सड़कों पर ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा। क्या मौजूदा सूरत हाल मौजूदा नई हुकूमत को इतना प्रेशराइज कर सकती है कि हालात नए इलेक्शन की तरफ जल्द अज जल्द जा सकते हैं? देखिए शादिया, नए इलेक्शन की तरफ जाएं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, लेकिन अगर सारा सिस्टम ही लपेटने की तरफ जाएं तो फिर ये खौफनाक सूरत हाल होगी। नए इलेक्शन की तरफ आप अभी 6 महीने में इलेक्शन करा दें, 3 महीने में करा दें या साल में करा दें, इलेक्शन तो साल के अंदर होना ही है। इसमें तो ज़ाहिर है ये शेड्यूल, यानी ये टर्म जो है जो दरअसल इमरान साहब की टर्म थी वो अगस्त 2023 में ख़त्म हो रही है। तो हर सूरत में इलेक्शन तो इसके दरमियान हो। अच्छा है 6 महीने में इलेक्शन हो जाए, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जिस तरीके की सूरत हाल, जिस तरीके का एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, एक तरफ गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ उनको एक तरफ सिलेक्टेड कहा जा रहा है, दूसरी तरफ इम्पोर्टेड कहा जा रहा है, और जिस तरह की सिचुएशंस बन रही है उसमें कहीं ऐसा ना हो कि हम सिस्टम को ही तरस जाएं। तो मेरा ख्याल है, लेकिन आप देखें ना सोशल मीडिया पर जिस तरह इदारों को मिलाइन किया जा रहा है, जिस तरह इदारों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो, इस पर भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि जो DG-ISPR की 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपको नहीं लगता जो तहरीक इंसाफ का एक बयानिया था गद्दारी का, बैरूनी साजिश का, वो नल एंड वाइड हो चुका है? कोई चीज़ शादियाँ नल एंड वाइड नहीं होती। देखिए इमरान खान तो अपने सपोर्टर से वही बात कह रहे हैं जो वो इससे पहले करते थे। तो उन्होंने तो वो बयानिया जो है वो ज़ाहिर उस बयानिए से विड्रॉ तो नहीं करेंगे, वो अब भी यही कहेंगे कि एक बैनुल-अक़वामी साजिश हुई थी। इसका हल सबसे बेहतर ये था कि जो शहबाज शरीफ साहब ने जब इख्तिदार संभाला था तो उन्हें पहली तकरीर में ही ये बात करनी चाहिए थी कि फौरी तौर पे जुडिशल कमीशन बनाते, ताकि ये चीज़ें किसी भी तरीके से एक किनारे होती। चाहे वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लिख देते कि वो सुप्रीम कोर्ट बना ले, और अब भी इस मसले का शायद यही हल है। लेकिन इमरान खान साहब चूँकि वो इसी तरीके से बयानियाँ बनाते हैं, इसी तरीके से बयानिए को बिल्ड करते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि इमरान खान का जो सपोर्टर है, उनका जो वोटर है, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से असरात लेगा। हो सकता है कुछ लोग लें, लेकिन असल में वो अब भी यही समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को, जो बाय एंड लार्ज लोग समझते हैं उनके सपोर्टर, कि इमरान खान की हुकूमत को उनका टर्म पूरा करने देना चाहिए था, और उनके साथ ज़्यादती हुई है। ये जो एक फैक्टर है कि इसके साथ ज़्यादती हुई है, ये फैक्टर उनके वर्कर में बहुत। तो आप समझते हैं कि अगला इलेक्शन इमरान खान के इसी बयानिए पर होगा और ये कामयाब होगा? 2018 का, 2014 का, जो 13 का जो इनका एक नारा था, करप्शन, लूट मार,
चोरों से हम पैसा निकलवाएंगे, उससे हटकर अब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो गई है। वो आ गई है साजिश की तरफ, प्रोपेगेंडे की तरफ, गद्दारी की तरफ। तो ये मजबूत बयानिया इस बयानिए के साथ वो उस बयानिए को तो लेके चलेंगे। वो तो ये कहेंगे कि ये चोर डाकू ये सब इकट्ठा हो गए और इन्होंने एक साजिश करके उनको निकाला, तो वो बयानिया तो वो अपना रखेंगे। लेकिन उन्हें पता है पाकिस्तान में जो है वो एंटी यूएस सेंटिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत बिकते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिका करते हैं। इमरान खान साहब का जो 2013 में राइस था उसकी भी वजह यही थी, 2002 में मुत्तहदा मजलिस अमल का जो राइस था उसकी भी यही वजह थी। तो ये चीज़ तो इलेक्शंस में बहुत बिकेगी इसमें। अब ये कि इस टेम्पो को जो आज वो बरकरार आज वो कर रख रहे हैं, सस्टेन रहता है या नहीं, बरकरार रख सकते हैं अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने कुछ ऐसे अमली इक़दाम किए, कोई मेजर रिलीफ दी, कोई मेजर पॉलिसीज़ चीज़ लेकर आए, तो शायद किसी हद तक ये बयानिया ज़ायल हो। वरना इमरान खान में ये कैपेसिटी है, वो एक पॉपुलर लीडर हैं, वो एक क्राउड पुलर हैं, उनमें ये कैपेसिटी है कि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फैलाने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि याद रखें कि उनका सोशल मीडिया पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मसा मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मुझे ज्वाइन करी हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा। बहुत ही अफसोसनाक मनाजिर हमने आज पंजाब असम्बली में देखे। दोनों तरफ से जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, चाहे वो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी पर तशद्दुद का मामला हो या चौधरी परवेज़ इलाही पर तशद्दुद का मामला हो। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि शुरुआत तो आप लोगों की तरफ से हुई दोस्त मोहम्मद मज़ारी पर तशद्दुद करके, जिसके बाद सूरत हाल ज्यादा बिगड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया। लेट मी एक्सप्लेन यू जी। सबसे पहले तो मैं आज पाकिस्तान की सियासी तारीख का सियासी तरीन दिन करार दूंगी। मेरे मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है, यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, माइट इज राइट है और ये अब चलेगा नहीं। इस मुल्क में अगर 22 करोड़ अवाम बसते हैं तो अब उनकी उमंगों के मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाना चाहिए। अदरवाइज हम हर लेवल पे जाके ना सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे, हम ये माइट इज राइट का ये जो डंडा है इसको नहीं चलने देंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू। डेप्यूटी स्पीकर आते हैं, इस मुल्क का कौन सा कानून पुलिस को इजाजत देता है और दखल अंदाजी की इजाजत, जैसे अमेरिका ने साजिश का नहीं की दखल अंदाजी की, इसी तरह मैं आईजी पुलिस से पूछती हूँ कि क्या कोई आयन कोई कानून है कि पुलिस फोर्स आके ऑपरेट करे असेंबली के अंदर। पुलिस आई, असेंबली की एक रवायत है शाजिया कि जब भी कभी किसी के खिलाफ फैसला आता है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारी मलिका की आंख जख्मी हुई और यहाँ पे जब बजट का सेशन हो कॉपियां फाड़ी जाती हैं, घेराव किया जाता है। कितनी दफा परवेज इलाही साहब का इन लोगों ने घेराव किया और हमने इनको मारा। ये एक रवायती तरीका है सियासत का और पूरी दुनिया में होता है। हम लोग खवातीन उसी प्रोटेस्ट करने के लिए इसमें हम सबका मैंडेट पेश किया। वो हम सबका डेप्यूटी स्पीकर था, हमारे मैंडेट को लेकर के वो डेप्यूटी स्पीकर था। जब हम लोग आगे उसको लेकिन जब लाहौर हाई कोर्ट का वोटिंग का हुक्म आ चुका था तो सारी जो कार्रवाई थी बड़े अच्छे तरीके से होनी चाहिए थी। शाजिया मेरी बात कंप्लीट होने दे। उसके बाद हुआ ये जिसको ये आड़ बना के इन्होंने तशद्दुद किया है। आज इसलिए तरीन दिन है कि तशद्दुद शुरू किसकी तरफ से हुआ? हम देखें, जब हमारी खवातीन को सुन लेना जी, पुलिस ने हमारी खवातीन को जब मैन हैंडलिंग की उस पर एक रिएक्शन आया। पहले खवातीन की हुई, उसके बाद जब पुलिस ने हमको धक्के दिए हमारी जख्मी हुई है। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगी उन सबको लेके, वो सारी स्टोरी सुनाएंगी खुद भी। हमारे पास वीडियो फुटेजेस है। उसके बाद ऐवान का माहौल खराब हुआ, फिर हमारे मर्द भी आए, पुलिस भी आई, जिसकी वजह से मज़ारी भाग गया वहां से। इसको कोई खास इस तरह से धक्के वक्के बस इसको पड़े हैं। नहीं, ये बात ना करे, धक्के वक्के नहीं पड़े, उन्हें ज़दोकोब किया जा रहा था, बाकायदा उनके बाल खींचे जा रहे थे। देखिए, जब वो पुलिस फोर्स लेके आया तो वो कोई और फोर्स भी ले आता। मैं कहती हूँ इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है
और अब हम ये मुल्क ऐसे नहीं चलने देंगे, किसी सूरत नहीं चलने देंगे, वरना हमें ये गोलियां मारे और मरवाए। जहां आज इन्होंने चौधरी परवेज इलाही साहब जैसे सीनियर आदमी पे और एक 70 साल शख्स पे, हार जीत सियासत में कोई इशू नहीं है। मेरा आज दिल दुखी है, आज मैं रो रही हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम हारे हैं, हम 100 दफा हारे, हम तो सारी जिंदगी ऑपोजिशन में रहे, आगे रहने को तैयार है। इन्होंने सियासी नॉर्म को, इन्होंने सियासी साख को जितना नुकसान पहुंचाया है, इन्होंने जमहूरियत दफन की अमेरिकन डॉलर्स के। देखिए, दोनों तरफ से कंडेम होना चाहिए। चौधरी परवेज इलाही साहब पर तशद्दुद हुआ, इसकी भी मजम्मत होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद हुआ, उसकी भी मजम्मत होनी चाहिए। यही जमहूरियत है। इसमें एक फिक्र ऐड करो जी। स्पीकर किस कानून के तहत आईजी पुलिस के कहने पे पुलिस के लेके आया? और मैं एक और चीज में रखूंगी सामने, वो बिल्कुल पुलिस फोर्स नहीं थी। पुलिस फोर्स ऐसे पार्लियामेंटेरियन के साथ नहीं कर सकती। वो इनके गुल्लू बढ़ते वर्दियों के अंदर इनकी प्राइवेट फोर्स थी। ये हमजा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और मुझे ये बताएं, जो फुटेजेस है वो देखें, 2,500-3 हजार बंदा गैलरी में कैसे आ गया, जो शेर कह के ऊपर से छलांगे मार के वो फुटेज अगर आप कहें तो मैं आपको फुटेज भेज देती हूँ। वो फुटेज चौधरी परवेज इलाही साहब खड़े हैं और वो हाथों के इशारे से बंदों को अंदर भेज रहे हैं। शादिया, मुझे फुटेजेस मत भेजे। वो की जो सिक्योरिटी थी उसको बुला रहे थे जब इन्होंने हमारी औरतों को ऊपर से नीचे। वो सिक्योरिटी नो, मैं फुटेज आपको भेज दूंगी। जो चौधरी परवेज इलाही हाथ के इशारे से लोगों को अंदर भेज रहे थे, वो फोर्स के लोग नहीं थे। आई कंडेम, वो फोर्स थी, हमारी सिक्योरिटी थी असेंबली की। जब इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, इन्होंने हमारे सीनियर सिटीजन भी थे उसमें, हमारे सीनियर पॉलिटिशियन, जब उनके ऊपर धावा बोला, चौधरी साहब उठे और दोनों साइडों पे वो रोक रहे थे। वो इनको खैर सगाली के तौर पर रोकने के लिए उठे, तो ये जो गुंडे थे इनको हम सबक सिखाएंगे। ये क्या चाहते हैं? क्या करेंगे आप लोग? तहरीके इंसाफ आप लोग पंजाब असेंबली से इस्तीफे देंगे? मेरी बात उन्हें वो हमारी लीडरशिप डिसाइड करेगी, लेकिन आज अवाम का आके लिबर्टी में एहतजाज देखें। आज अवाम कराची में इनको बताएगी ये क्या चाहते हैं। ये मुल्क की सालमियत के पीछे पड़ गए हैं। ये अमेरिका के जो एजेंट हैं, ये इस मुल्क के गद्दार, और गद्दारों को अवाम पहले ही पहचान चुकी है। अब जहाँ तक रहेगी बात, इन्होंने सियासत के अंदर सियासी नॉर्म सांगा मांगा पहले इंट्रोड्यूस कराया, अवारी एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद आखिरी रही से कसरा जनाजा निकाल दिया इन्होंने सियासी आयन का, सियासी कानून का, सियासी पासदारी का। ऐवान के अंदर पुलिस का कोई काम नहीं है। मेरे मुल्क का आयन इस चीज की इजाजत नहीं देता। इनको चाहिए ये हमें छोड़ के आईजी आके बैठ जाए असेंबली में, ब्यूरोक्रेसी आके बैठ जाए, या और जो पीछे इनके खेल रचा के बैठे हुए वो आके बैठ जाए। ठीक है, कैसे नहीं चल सकता ये, हम इस तरह से नहीं। अदरवाइज हम अपनी जानें पेश करते आए, हमें सीधा गोलियां मार दे। अब हम पोजीशन है, इनको चाहिए ये सीधा फायर खोले हमारे ऊपर। अगर इनको लगता है कि हमें इस मुल्क में ना सियासत करने का कोई हक है, ना हमें अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने का कोई हक है, तो इनको चाहिए ठीक है गोलियां मरवाएं, ये खेल खत्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुसद्दद जमशेद चीमा साहब हमारे साथ थी। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब। आज जो सारा दिन पंजाब असेंबली में सूरत हाल बनी, शुरुआत किस तरफ से हुई? पीटीआई वाले लोग कह रहे हैं कि पुलिस का क्या काम था डिप्टी स्पीकर के साथ अंदर जाने का, आप लोगों की पहले से प्लानिंग थी जिसकी वजह से आज ये सारी सूरत हाल पेश आई। ये तहरीक इंसाफ वालों का मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया जी। आज जमहूरियत के लिए एक स्याह दिन है। आज जो पंजाब असेंबली में हुआ, इससे पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में खराब हुआ, और मैं समझता हूँ कि ये एक पार्लियामेंट्री जो एक हिस्ट्री है उसके लिए भी एक स्याह-तरीन दिन है। और देखिए, शुरुआत इसकी तब हुई कि जब हमें चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा सारी दुनिया ने देखा कि आ गया है। आइन और कानून ये कहता है कि जब चीफ मिनिस्टर की सीट खाली हो तो फिलफौर उसका इलेक्शन करवाया जाए। बिल्कुल। परवेज इलाही साहब ने बतौर स्पीकर अपने असर रसूख को इस्तेमाल करके 15 दिन इसको ताखीर का शिकार किया, क्योंकि उनके नंबर पूरे नहीं थे। फिर जब इजलास बुलाया, कानून में ये भी लिखा है कि जिस दिन नॉमिनेशन पेपर सबमिट हो और उसकी जांच पड़ताल हो जाए, अगले दिन इलेक्शन करवाना है, उसको भी आगे करवाया।
तो देखिए, ये 15 दिन के डिले के बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पे जब आज इलेक्शन हुआ, हमारे नंबर पूरे थे, उनके नंबर पूरे नहीं थे, और दौराने कार्रवाई उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की और डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी साहब पे जिस तरह का बेईमाना तशद्दुद करने की कोशिश की गई है, दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। पुलिस असेंबली हॉल में दाखिल क्यों? मैं आ रहा हूँ। पुलिस इसलिए दाखिल हुई क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का 31 सफ़ों का ऑर्डर है, सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब का और उसके बाद डिविजनल बेंच का, जिसके पास परवेज राय साहब अपील में गए थे। उसमें ये बात दर्ज है कि अमन अमान की सूरत हाल अगर पैदा होगी तो ये चीफ सेक्रेटरी और आईजी की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। अब एक और प्रॉब्लम ये है कि परवेज राय साहब ने सारा अमला गुजरात का और मंडी हाउसिंग का भर्ती किया है असेंबली के अंदर, और देखिए इस तरीके से जब डिप्टी स्पीकर के ऊपर हमला किया गया, मुझे बताएं सिक्योरिटी हमला कहाँ था, कहाँ थे सार्जेंट एट आर्म, और हाई कोर्ट के ऑर्डर की मंशा क्या थी बतौर एक तालिब इल्म? नहीं, जो डिप्टी स्पीकर अंदर आते हैं अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए, उनके साथ जो पुलिस के जवान हैं, वो उस वक्त उनको कैसे पता चल गया कि हालात अंदर खराब होने वाले और डिप्टी स्पीकर के साथ अंदर वो आ जाते हैं? उनके साथ कोई जवान नहीं थे। अगर जवान होते तो ये हाल ना होता, अगर उनके साथ मुनासिब सिक्योरिटी होती तो बिल्कुल ये हालात ना होते। ये फुटेज हमारे टीवी चैनल पे चल रही है, पुलिस के जवान उनके साथ। 3-4 लोग थे, वो 3-4 लोग थे, वो रूटीन में होते हैं और ऐसे इजलास में अक्सर होते हैं। बात ये है, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर में जब ये चीज दर्ज हुई तो ये सवाल तो पीटीआई का बनता ही नहीं है। और आपके पास वो फुटेज भी चला दीजिएगा, मैं आपको भेज देता हूँ, जिसके अंदर गैलरी में से गुंडों और बदमाशों को हाउस में एंटर करवाया जा रहा है। परवेज राय साहब अपनी जाती निगरानी में कह रहे हैं आओ आओ, और 15, 20, 25 लोग कूद पड़ते हैं हाउस के अंदर और वो तशद्दुद करते हैं। तो बात यह है कि पट्टियां बांधकर और इस तरीके से मीडिया पे आके ये मुनासिब बात नहीं है। हालात जो बिगड़े, मैं पूरा दिन सुबह से मैं मिन्नत कर रहा था, मैं कैमरों के सामने आके, और मुझे पता है कि ये हाउस किस तरह 3 साल बंद रहा है मीडिया के नुमाइंदों के लिए। मुझे पता है कि किस तरह से आजाद मुबस्सरीन को यहाँ नहीं आने दिया गया। हमने हाई कोर्ट से ये ऑर्डर करवाया कि मीडिया के रिपोर्टर्स वहां मौजूद हों ताकि कैमरे की आंख दिखा सके कि फ्लोर ऑफ द हाउस क्या कार्रवाई हो रही है। ये अताउल्लाह तारड़ साहब, जो डिप्टी स्पीकर के साथ हुआ वो भी निहायत काबिल मजम्मत है, और जो चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ हुआ वो भी काबिल मजम्मत है। चौधरी परवेज इलाही पर हमला किन लोगों ने किया? परवेज इलाही साहब ने जब बदमाशों को बुलाकर, मैं आप वीडियो चलाइएगा काइंडली वॉइस क्लिप के साथ। जी। परवेज इलाही साहब ने जब बदमाशों को हाउस में एंटर करवाया, उन्होंने हमारे ऑपोजिशन बेंचेस पर हमला किया, बाकायदा वो कूदे और उनके एक आधे बंदे के पास पिस्टल भी मौजूद था। अच्छा, इन बंदों की एंट्री किसने करवाई? ये बंदे कहाँ से आए? क्या ये जमीन ने उगाए या ये आसमान से टपक पड़े? सही। फ्लोर ऑफ द हाउस बदमाशों को एंटर करवाना, इश्तहारियों को एंटर करवाना, उनकी शक्लें सामने हैं, आप ये फुटेज चलाएं, पता लग जाएगा कि किसने क्या किया है। और मैं ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ, परवेज इलाही साहब का प्लान ये था कि मेरे पास बंदे पूरे नहीं हैं, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हारने से बेहतर है कि यहाँ खून खराबा हो और कोई इलेक्शन ना। आपको इस मंसूबा साजी का इल्म था तारड़ साहब? मुझे ये हंच था और मुझे ये पता था कि ये इलेक्शन किसी सूरत नहीं कराना चाहते। जब यकम को रेजिग्नेशन आया है और 3 तारीख का इजलास मौखर हुआ, 6 तारीख का इजलास मौखर हुआ, 16 को आप जो है वो गुंडे भी ले आते हैं, डिप्टी स्पीकर के ऊपर भी तशद्दुद करते हैं, तो ये कहाँ की इंसानियत है और ये कहाँ का आपकी एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है? ये तो शुक्र करें कि वहां को बड़े नुकसान से हम बच गए, कोई शख्स अपनी जान से नहीं गया। बिल्कुल। सियासत को खेल समझकर सिर्फ अपनी हार से बचने के लिए जिस तरीके से ये मामला किए गए हैं, खुदा ना खास्ता एक हिस्ट्री इस मुल्क की 1956 में ईस्ट पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर शहीद हुए। जी हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद 1958 में मार्शल लॉ लगा था। ये हिस्ट्री याद रखनी चाहिए। इस मुल्क में डिप्टी स्पीकर अपनी जान से भी गए हैं सिर्फ अपने जमहूरी और आईनी किरदार अदा करते हुए। तो मैं ये समझता हूं, आप कानून को भी बेहतर जानते हैं। अगर तहरीक इंसाफ यहाँ से भी इस्तीफा दे देती है पंजाब असेंबली से, तो क्या हैसियत रहेगी? हाउस चलता रहेगा? मैं शाजिया साहब आपको सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, हमें भी बड़ी मुश्किलात आई हैं, हम इलेक्शन भी हारे हैं, गिलानी साहब का चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी हारे, हम इक़्तिदार में आए भी हैं, इक़्तिदार से निकले भी हैं, मगर हम ग्रेस के साथ निकले हैं, हम अपना सर ऊंचा करके सीना तान के निकले हैं, क्योंकि हम इस बात को मानते थे कि हमारे खिलाफ जो भी है वो जमहूरी प्रोसेस है। इस मुल्क में हमारे बच्चों ने बड़े होना है, इस मुल्क की आगे आने वाली नस्लों ने तरक्की करनी है। तो ये पहली दफा देखा है कि कौमी असेंबली हो तो डिप्टी स्पीकर जो है वो कहे कि जी मैं नहीं मानता, पंजाब असेंबली हो तो स्पीकर साहब कहे मैं नहीं मानता, और जब आप मैच हार रहे हो आप पिच भी उखाड़ दें, आप विकेटें भी निकाल दें,
आप बल्ला भी तोड़ दें, गेंद भी स्टेडियम से बाहर फेंक दें और फिर कहें कि हमने स्टेडियम को आग लगानी है। ये ऐसे लोग, आप समझते हैं ये मामला यहाँ पर थमेगा या सूरत-ए-हाल मजीद अनारकी की तरफ बढ़ेगी? हमारी दुआ है कि ये मामला यहीं पर थम जाए और होश के नाखून लें सब। मगर देखिए, जो सुबह से बात चल रही थी, मैं आज सारा दिन मीडिया के कैमरे के सामने रहा हूँ और मैं मिन्नत करता रहा हूँ कि हालात खराब हो रहे हैं, इसको कंट्रोल किया जाए। तो ये मुझे समझ नहीं आती। और देखिए, अगर माजी में जाएंगे तो परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्ट्री किसने ऑफर की और किस तरह ऑफर की, और उन्होंने इसको ठुकराया। अब देखिए, आपने माजी में गलती हुई है तो उसका हमारे पर मत बोतान लगाएं। सही, आपने आज अमन अमान खराब किया है। मेरी इस्तदाद दोबारा आपसे है शाजिया साहिबा कि आप ये तीनों वीडियोस काइंडली मीडिया पे जलाएं, मैं आपको भेजता हूँ जी। और ये एक अफसोसनाक दिन है। हम इलेक्शन जीते हैं। मैं पिछले 2 हफ्ते से कह रहा हूँ कि हमारे पास 197 अफराद हैं, हमारे पास 197 अफराद हैं, हम इलेक्शन जीते हुए हैं। मगर बात यह है कि आप अगर इतनी धांधली पे आ जाएं कि आप इलेक्शन ही ना होने दें, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अफसोसनाक अमर है। आज एक बहुत ही, बहरहाल हमें दोनों तरफ से कंडेम करना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा ताउला तारड़ साहब, दोनों तरफ से कंडेम होना चाहिए। चौधरी परवेज इलाही पर तशद्दुद को भी और डिप्टी स्पीकर पर भी, दोनों तरफ से। जी बिल्कुल, मैं कंडेम करता हूँ बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक डेमोक्रेट के। बिल्कुल। मगर जिस तरीके से ये शुरुआत हुई और किसकी नीयत बुरी थी, कौन चाहता था कि ये इलेक्शन ना हो, वो आज के नंबर्स ने और आज की वोटिंग ने साबित कर दी। इससे आगे मैं आपसे क्या बात करूं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ताउला तारड़ साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेने, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर के बाद आज कराची में भी मैदान सजा लिया है। हुकूमत से निकाले जाने के बाद अब तहरीक इंसाफ जो है ये एहतजाज की सियासत कर रही है। जलसे जुलूस तो अपनी जगह, तहरीक इंसाफ के कारकुनान सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। तहरीक इंसाफ मुल्क भर में फौरी इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर रही है और इस मकसद के लिए उन्होंने कौमी असम्बली में 123 नशिस्तों से इस्तीफे भी दे दिए हैं। मगर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ये कहकर उन्होंने इस्तीफों को मुस्तरद कर दिया है कि हर रुकने असम्बली इनफरादी तौर पर आकर इस्तीफे की तस्दीक करे और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मौजूदा हुकूमत अभी शायद इलेक्शन की तरफ जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। मगर हैरानगी की बात यह है कि कुछ अर्सा पहले जब पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत PDM की सारी जमातें मुल्क में फौरी इलेक्शन कराने का मुतालिबा करती थी तो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान इलेक्शन कराने का नाम नहीं लेते थे। मगर अब जब इनकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी है तो वो इलेक्शन कराने के मुतालिबे से पीछे हटते नज़र नहीं आते हैं। तहरीक इंसाफ के सारे बयानिए DGI-SPR की प्रेस ब्रीफिंग के बाद अब ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो दबाव की सियासत है ये मौजूदा हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है? क्या मौजूदा हुकूमत इस दबाव में आकर नए इलेक्शंस का ऐलान कर सकती है? इमरान खान का कुछ अरसे पहले किया गया ऐलान कि वो सड़कों पर आकर और भी ख़तरनाक हो जाएंगे, क्या वाकई अब ये सच साबित हो जाएगा और वो अपने निकालने वालों के ख़िलाफ़ ख़तरे का बायस बनेंगे? तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए हिकमत अमली तैयार कर रही है, जबकि हुकूमत भी तहरीक इंसाफ को शिकंजे में कसने के लिए तैयार हो चुकी है। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लिखा कि मुल्क अफरा तफरी फैलने के बहुत करीब है। इमरान खान साहब ने अवाम को रोक रखा है मगर वो इस मुश्तइल हुजूम को ज़्यादा देर नहीं रोक पाएंगे और हम देखेंगे कि मुल्क में अफरा तफरी फैल रही है और इम्पोर्ट शुदा जो लीडर्स हैं इनको मुल्क छोड़ने की इजाज़त फिर नहीं दी जाएगी। अब देखना यह है कि मौजूदा हुकूमत भी साबका हुकूमत की तरह इंतकाम की सियासत को आगे बढ़ाती है या फिर मुआशी चैलेंजेस और आइनी बहरान पर काबू पाते हुए मुल्क की बेहतरी के लिए आगे बढ़ेगी, आवाम को रिलीफ देगी। इसी मौजू पर मैं बात करती हूँ। मुझे अली मोहम्मद खान साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। अली खान साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि पेशावर के जलसे में भी बड़ी तादाद में लोग आए। अब कल रात से भी कराची में मज़ार कायद पर जो आप जलसा कर रहे हैं, लोगों में एक जोश है, लोगों में एक जज्बा तो है, लेकिन सवाल बड़ा सादा आसान है
कि क्या ये जो आपकी एहतजाज और जलसों की सियासत है ये मौजूदा हुकूमत को इतना प्रेशराइज कर सकती है कि वो नए इलेक्शंस का ऐलान कर दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया और सॉरी मैं आपको वीडियो लिंक पे ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं कराची में हूँ, अभी पहुंचा हूँ। देखें, सियासी जमात के पास कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं और उसमें से बहुत ही एक बड़ा प्लेटफॉर्म, देखें पार्लियामेंट तो बाद में आता है। पार्लियामेंट जाने से पहले आप इन रोडों पे होते हैं, अवाम में होते हैं। तो जो अल्टीमेट आपका ग्राउंड है किसी भी सियासी जमात का, अल्टीमेट ग्राउंड इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो हम पाकिस्तान के अवाम के पास आए हैं अपना मुकदमा सामने रखने। ठीक है, वी वर नॉट परफेक्ट, हमसे गलतियां भी हुई हैं, लेकिन अल्लाह ताला के करम से अपनी जमीन, अपने जमीर को बेचने वाले लोग नहीं है। ना डिक्टेशन लेते हैं ना डिक्टेशन देते हैं। तो जब तक हम लोग हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को बाहर से कंट्रोल पे चलने नहीं देंगे। इस वजह से हम इधर हैं, आए हैं आज कराची में। कराची के अवाम के सामने अपना मुकदमा रखेंगे और कराची पाकिस्तान का वो शहर है जो कि मिनी पाकिस्तान है और यहाँ हर तबके से, हर नस्ल से, हर इलाके से लोग मौजूद हैं। यहाँ बात करने का मकसद ये कि आपने पूरे पाकिस्तान को अपनी बात पहुंचा दी। तो आज इमरान खान साहब अपना मुकदमा कराची के अवाम के सामने रखेंगे कि वो जो हाथी जिसकी बुनियाद पे जो है उनको इस साजिश का सामना करना पड़ा। डॉक्टर जो आई और जो रजीम चेंज हुआ, क्या वजह थी? क्या एब्सोल्युटली नॉट कहना जो है ये इतना बड़ा जुर्म था? अगर ये इतना बड़ा जुर्म है तो ये जुर्म तो 22 करोड़ अवाम करेंगे और ये मुसलमानों की तारीख एब्सोल्युटली नॉट से बुरी पड़ी है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो भी एक नहीं ही है। इमरान खान साहब ने नहीं। अली मोहम्मद खान साहब, जलसे जुलूस एहतजाज करना बिल्कुल आप लोगों का हक है, आईनी जमहूरी हक है, लेकिन जब तहरीक इंसाफ के आपकी पार्टी के सीनियर लोग खाना जंगी की बात करेंगे, जैसे कि अभी मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, फवाद चौधरी साहब ने आज ट्वीट किया कि हम खाना जंगी से कुछ इंच दूर हैं, इमरान खान भी वो वक्त आएगा फिर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, सिविल अनरेस्ट की तरफ हम बढ़े, तो ये लोगों को उकसाने वाली बात नहीं है? नहीं, मैं तो खाना जंगी वगैरह की बात से एग्री नहीं कर रहा। खाना जंगी होगी और ना ऐसी कोई सूरत हाल है। हाँ, सियासी माहौल जो है वो टेंस है। बाकी लेकिन इस सियासी माहौल को खाना जंगी का नाम नहीं दिया जा सकता या इसको नाम देकर लोगों को नहीं उकसाया जा सकता। नहीं, खाना जंगी वाली बात से मैं एग्री नहीं करता। हाँ, एक सियासी माहौल काफी गर्म है और उसमें बिल्कुल लाइन जो है वो ड्रॉ हो चुकी हुई है और मैं ये समझता हूँ कि इस कौम ने भी ये फैसला करना है कि इमरान खान साहब के साथ जो उन्होंने जो स्टैंड लिया है, अपने लिए तो नहीं लिया, उन्होंने अवाम के लिए लिया है। तो वो कितना इस स्टैंड के साथ हैं आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। तो वो इस बात को साबित करता है कि विद द रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि अब हकीकत तो ये है कि मरकज़ में नून लीग की और उनके जो अपोजिशन की दूसरी जमातें थीं उनकी हुकूमत कायम हो चुकी है। आज पंजाब में नए वज़ीर आला हमज़ा शहबाज मुंतखब हो चुके हैं। वहाँ जो आज सारा दिन माहौल रहा, किसी सूरत जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, चाहे वो डिप्टी स्पीकर को मारने का मामला हो, उन पर जो है वो आवाज़ें कसने का, धींगा मुश्ती के मामलात हों, लड़ाई झगड़े, या परवेज़ इलाही साहब को जो ज़दोकोब किया गया, दोनों तरफ से मज़म्मत होनी चाहिए। लेकिन हमने आज ये देखा कि जब डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी साहब को मारा गया उस वक्त आपके किसी रहनुमा ने इसको कंडेम नहीं किया, लेकिन जैसे परवेज़ इलाही साहब को ज़दोकोब किया गया तो आप लोग जो हैं, आपकी पार्टी के लोग, तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो आए, इसकी मजम्मत भी की। जमहूरियत में तो ये दोनों तरफ से गलत है, ना उधर से जस्टिफाई कर सकते हैं ना आप इधर से जस्टिफाई कर सकते हैं। जी, मैं इस पर यही अर्ज करना चाहता हूँ कि ये इंतहाई मायूब हुआ है जो हुआ है, इससे हमारी पार्लियामान की इज्जत नहीं बढ़ी। पंजाब जो है असेंबली की बहुत बड़ी पुरानी तारीख है, प्री पार्टीशन से इसकी तारीख है और पंजाब असेंबली बहुत बड़ा ऐवान है। 12 करोड़ पंजाब के जो रहने वाले हैं उनका ऐवान है। आज पूरे मैं समझता हूँ कि सिर्फ असेंबली की नहीं, पूरे पंजाब प्रोविंस की बेइज्जती हुई है। लेकिन जिस तरीके से परवेज़ इलाही साहब को रिपोर्ट किया गया वो तो बहुत ही मायूब है। ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के पॉलिसी के और जो है वो वज़ीर आला बने और वो दोनों जो है वो इस वक्त जमानत पे हैं। क्या पाकिस्तान अवाम में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो कि क्या तहरीक इंसाफ पंजाब से भी इस्तीफे देगी अली मोहम्मद खान साहब? खान साहब के देखिए ये फैसला हो सकता है कि जब हमने इन ब्लॉक का इस्तीफे देने हो तो पंजाब के अंदर राजस्थान के दिए जाए, लेकिन फिलहाल फैसला
अपनी लीडरशिप करेगी। मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का मोदी की सियासत और जुल्म के खिलाफ करना था। ये कैसे हो रहा है कि इस वक्त बाप वज़ीर आज़म है, बेटा वज़ीर आला है, तो बाकी 22 करोड़ अवाम क्या दरिया से में चलाना। बिल्कुल सर, यहाँ पे तो आप लोगों ने अभी फैसला करना है, लेकिन मरकज में स्पीकर ने, मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे मंजूर करने से इनकार कर दिया और वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअली अपने हाथों से लिखा हुआ, अपनी राइटिंग में अपने दस्तखत के साथ इंडिविजुअली हर कोई पेश होकर इस्तीफा जो है ना वो स्पीकर साहब को दे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बहुत से लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, हम इस्तीफे नहीं देना चाहते हैं। देखिए, सबने जो है बैक की है आपकी कॉल पे, और जब स्पीकर साहब बुलाएंगे तो सारे जाके वहाँ कंफर्म कर देंगे इसमें कौन सा। अच्छा, आप लोग जाके इंडिविजुअली सब कंफर्म करेंगे इस्तीफे? ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।